गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया लेसन 10। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक घर दिखाई दे रहा है। इसकी छत पर क्या है? एक उड़न तश्तरी या रॉकेट। ठीक है। सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने तारा को जगाया। तारा ने आंखें खोली। अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई। ये तारा है, अपने घर में सो रही है ना। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। लिंग परिवर्तन होने पर कैसे? लड़का जा रहा है। कारक परिवर्तन होने पर करण ने कहानी लिखी। वचन परिवर्तन होने पर लड़की नृत्य कर रही है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि से लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक स सहित, कर्मक कर्म के यानी कर्म के साथ। राजू बांसुरी बजा रहा है। राजू क्या है? कर्ता। बांसुरी इसका कर्म है और बजाना क्रिया। छवि दूध पी रही है। छवि क्या है? कर्ता है जो काम कर रही है। दूध क्या है? कर्म, मतलब कि जो हमारा कर्म है। पीना क्रिया है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म है। जैसे राजू क्या बजा रहा है? बांसुरी। छवि क्या पी रही है? दूध। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और अकर्मक क्रिया अरहित कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। कृति विद्यालय जा रही है। कृति कौन है? कर्ता। क्रिया क्या कर रही है? वो कहाँ जा रही है? जाना क्या है? क्रिया। हवाई जहाज उड़ रहा है। कर्ता और क्रिया। इन वाक्यों में क्या किसे पर उत्तर नहीं मिलता, जैसे कृति क्या जा रही है? हवाई जहाज क्या उड़ रहा है? यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। कारक, लिंग तथा वचन का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो प्रकार हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म पाया जाए उसे सकर्मक कहते हैं और जहाँ कर्म ना पाया जाए उसे अकर्मक कहते हैं।